सोचिए, हर चीज के दिल में, उसके बिल्कुल सेंटर में एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। आज हम उसी ताकत को समझने वाले हैं, पदार्थ के बिल्कुल दिल में उतरकर। एक ऐसी दुनिया की खोज करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को पावर देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर फोर्स, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? क्या लगता है, ग्रेविटी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? जवाब ना शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये ताकत एक बहुत ही छोटी सी जगह में बंद है। तो हम बात करने वाले हैं परमाणु के पावर हाउस की, यानी कि न्यूक्लियस की। इसी जगह पर वो बेहिसाब शक्ति छिपी है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब वो है एटम के बिल्कुल सेंटर में, न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये छोटा सा लेकिन बहुत घना सेंटर है, जिसे रदरफोर्ड ने खोजा था। और मजे की बात यह है कि एटम का लगभग सारा का सारा वजन इसी में होता है, और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं दो तरह के पार्टिकल्स, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रल यानी बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। एक बात पर गौर कीजिएगा, इनका वजन लगभग बराबर है, पर एकदम एक जैसा नहीं। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, बस यही आगे चलकर बहुत बड़ा खेल करने वाला है। यहाँ एक बड़ी मजेदार पहेली सामने आती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सेम चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। तो फिर इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन इतनी छोटी सी जगह में एक साथ कैसे टिके रहते हैं? लॉजिक तो यही कहता है कि उन्हें एक दूसरे को धकेल कर फट जाना चाहिए, है ना? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। समझिए, ये एक तरह का कॉस्मिक ग्लू है जो सब कुछ चिपका कर रखता है। अब यहाँ एक बहुत अजीब सी बात होती है, जिसे कहते हैं मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। जरा सोचिए, अगर हम किसी न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को निकालकर अलग अलग तौलें और फिर उनका वजन जोड़ दें, तो वो टोटल वजन असली न्यूक्लियस के वजन से हमेशा थोड़ा सा ज्यादा निकलता है। तो सवाल ये है कि ये जो गायब हुआ मास है, वो गया कहाँ? और इसका जवाब साइंस की सबसे फेमस इक्वेशन में छिपा है, आइंस्टीन की E = mc²। ये इक्वेशन हमें बताती है कि वो जो वजन कम हुआ था, वो असल में गायब नहीं हुआ, वो एनर्जी में बदल गया है। ये एक जबरदस्त आइडिया है कि मास और एनर्जी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस इसी एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यही वो ताकत है जो प्रोटॉन्स के बीच की दुश्मनी, उनके रिपल्शन पर हावी हो जाती है और न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है। ये सच में यूनिवर्स का सबसे मजबूत गोंद है। चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का शायद सबसे जरूरी ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये ग्राफ हमें यूनिवर्स के हर एलिमेंट की स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता की कहानी बताता है। नीचे की तरफ है एलिमेंट्स का मास और ऊपर की तरफ उनकी स्टेबिलिटी। कोई एलिमेंट इस कर्व पर जितना ऊपर होगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस ग्राफ से हमें दो मोटी मोटी बातें समझ आती हैं। पहली, कि सारे न्यूक्लियस कुछ हद तक तो स्टेबल होते ही हैं, पर असली कहानी है इस ग्राफ की चोटी पर। यहाँ बीच में हमें मिलते हैं आयरन जैसे एलिमेंट्स, जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। और दूसरी जरूरी बात है, इस कर्व के दोनों सिरों पर जो भारी एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम, वो टूटकर यानी फिजन करके ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, और जो हल्के एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, वो जुड़कर यानी फ्यूजन करके ज्यादा स्टेबल बन सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो चलिए पहले फिजन को समझते हैं, यानी एटम के टूटने की प्रक्रिया को। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस काफी सिंपल है। एक न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम 235 जैसे किसी भारी न्यूक्लियस से टकराता है। इस टक्कर से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और इस टूटने से निकलती है बहुत सारी एनर्जी, करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में निकलते हैं कुछ और न्यूट्रॉन्स। और बस यहीं से शुरू होता है चेन रिएक्शन। जो नए न्यूट्रॉन निकले, वो जाकर दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराते हैं और फिर उनसे और फिजन होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली बनती है, और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो यही एटम बम बन जाता है। अब आते हैं दूसरे और इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल प्रोसेस पर, फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन में फर्क क्या है? बिल्कुल सिंपल है। फिशन मतलब टूटना, भारी चीजों का हल्के में टूटना,
और फ्यूजन मतलब जुड़ना, हल्की चीजों का मिलकर भारी बनना। बस यही दो तरीके हैं न्यूक्लियस से एनर्जी निकालने के। न्यूक्लियर फ्यूजन, यही वो प्रोसेस है जो हमारे सूरज और बाकी सभी तारों को रोशन करता है। जब दो हल्के न्यूक्लियस बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पे आपस में जुड़ते हैं तो वो एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस प्रोसेस में फिजन से भी कई ज्यादा एनर्जी निकलती है। लेकिन फ्यूजन करवाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए बेहिसाब गर्मी और दबाव। मतलब ऐसी कंडीशंस जो नेचुरली सिर्फ तारों के बिल्कुल सेंटर में, उनके कोर में ही मिलती हैं। हमारे अपने सूरज के कोर में हर एक सेकंड हाइड्रोजन के एटम जुड़कर हीलियम में बदल रहे हैं। इसी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की वजह से वो एनर्जी पैदा होती है जिससे धरती पर हम सब जिंदा हैं। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त ताकत का भविष्य क्या है? हम इसे धरती पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कंट्रोल्ड फ्यूजन को हासिल करने में जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो फिजिकल है। हमें एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा बर्तन बनाना होगा जो सूरज के कोर से भी ज्यादा तापमान को झेल सके, बिना पिघले। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 10 करोड़ केल्विन। जी हाँ, ये सूरज के कोर से भी कई ज्यादा गर्म है। अगर हमें धरती पर फ्यूजन को हकीकत बनाना है तो इतने टेम्परेचर को काबू में करना होगा। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या हम धरती पर अपना खुद का एक छोटा सा तारा बना सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये पूरी इंसानियत के लिए साफ और लगभग कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी के एक नए दौर की शुरुआत होगी। शायद हमारा पूरा भविष्य इसी एक सवाल पर टिका है।